हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को जारी भी रख रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में, सेकंड चैप्टर, इसका नाम था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, गॉस का थ्योरम। इसमें हम लोग कई सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और कुछ टॉपिक और इसमें रह गई हैं। इसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ चीजों के बारे में बात किया था, जरा वो मैं आपको आपके जहन में ताजा करना चाहूंगा। जरा देखो मैं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में चीजें पढ़ी थी कि गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी लंबे तार के कारण, ठीक है, गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको याद है क्या? अगर याद हो तो आप वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में लिखिए और फिर उसके बाद मैच कराइए, देखिए कि क्या आप सही लिखते हैं। अगर आपने गलत लिखा तो वाकई में आप अपने पढ़ाई के साथ ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, ठीक है, बेईमानी कर रहे हैं। तो भैया अगर आप खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो सोचो आप कितने बड़े बेईमान हो, ठीक है, दूसरों के साथ कितनी बड़ी बेईमानियां कर सकते हो। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है आते हैं। तो किसी लंबे तार के कारण फॉर्मूला क्या आया था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन आर। किसी लंबे तार के कारण ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। और फिर बात करूं मैं गोलीय कोष के कारण, किसी भी स्फेरिकल सेल के कारण, वो फॉर्मूला क्या था? तो वो आया था फॉर्मूला स्फेरिकल सेल के कारण 3 जगह बात करनी थी, जिसमें हम लोग 2 के बारे में बात कर चुके हैं। तीसरा अभी मैं आपको आज बताऊंगा, फिर इसके बाद नए टॉपिक, नए डेरिवेशन को देखा जाएगा, ठीक है। तो और गोलीय कोष के कारण अगर मैं बात करूं कि गोलीय कोष के कोई भी गोलीय कोष है और इसका सेंटर O है, त्रिज्या R है, कैपिटल R, और इसके सेंटर से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। यानी एक तो बाह्य बिंदु पर और दूसरा कहाँ पे? पृष्ठ पर, और तीसरा कहाँ पे? आंतरिक बिंदु पे। 3 जगह बात करनी थी। इसमें हम लोगों ने 2 पे बात किया था। तो यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या आता है? तो फॉर्मूला आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये भी, या फिर इसी को हम लोग और कन्वर्ट करा था, एक और रूप में लिखा था। तो क्या आया था? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। शायद ये था, मुझे याद नहीं, कंफर्म नहीं, आप देख लेना, ठीक है। तो ये चीजें आई हुई थी, ठीक है। और तो ये आपका सेंटर से R दूरी पर ये फॉर्मूला निकल करके आया था। और पृष्ठ पे अगर मैं बात करूं तो पृष्ठ पर अगर हम बात करें, सरफेस पर, ये तो आपका बाह्य बिंदु पर, एक्सटर्नल पॉइंट पे था। पृष्ठ पे बात करें तो क्या? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। क्योंकि जब ये पॉइंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे इस पॉइंट यहाँ पे जब आ गया तो ये R, स्मॉल r, और ये स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर हो जाता है। स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर हो जाता है, और यही बातें आप इसमें रख देते हैं तो वो भी फॉर्मूला आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये Q अपॉन R स्क्वायर, और या फिर इसी को आपने रखा रहा होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसी के लिए, गोलीय कोष के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग जो है जरा इंटरनल पॉइंट पे कहाँ बात करेंगे? आंतरिक बिंदु पे। तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था, पढ़ा था। तो चलिए आगे जो है हम लोग बात करते हैं इसके आंतरिक बिंदु पर गोलीय कोष के कारण। तो डेरिवेशन को पढ़ने से पहले मैं बार बार आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा जिसका डेरिवेशन में इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है।
और बिना ये चीजों को जानने आप डेरिवेशन को समझने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो खास करके आप जब भी अगली क्लास को देखा करें तो पिछले वाले वीडियो को या पिछले वाले क्लास को आप लोग रिवाइज जरूर कर लिया करें, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था वैद्युत फ्लक्स का सामान्य फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यानी किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, जहां पे फाई क्या है, फाई वैद्युत फ्लक्स है, फाई वैद्युत फ्लक्स है ये, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या है, एरिया है। अब ये डी लगा हुआ, डी लगा मतलब स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया, तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि ये आपका वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा होता क्या है, जिस पर आपका एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से चलता है। जैसे कोई अगर प्लस आवेश है, इसके पास आप 1 कूलम धनावेश लेके आओगे तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ना। तो जैसे ये भगा उसी को बोलते हैं बल रेखा। तो अगर आप जो है छोटा एरिया लोगे तो जाने वाली बल रेखाओं की संख्या भी कम होगी, बड़ा एरिया ले लोगे तो जाने वाली बल रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी। तो वही स्मॉल एरिया, तो फ्लक्स का मान भी क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो चलिए जी, ये फ्लक्स का फॉर्मूला, वैद्युत फ्लक्स का सामान्य सूत्र होता है डी फाई ई बराबर वेक्टर ए डॉट डी ए, या आप इसी को जो है डी फाई ई बराबर ए डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। गॉस का प्रमेय मैंने बताया था। गॉस साहब क्या बताते हैं कि निर्वात या वायु में, किसमें जी, निर्वात या वायु में, यानी वैक्यूम या एयर में अगर बात करें तो निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, चाहे गोलीय हो, चाहे घन के जैसा हो, मतलब क्यूब, चाहे घनाभ के जैसा हो, किसी भी बंद पृष्ठ से अगर बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश है तो इससे बल रेखाएं, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स निकलती रहती है, ठीक है। तो उस गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, यही बताते हैं गॉस साहब, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो चलिए अब हम लोग जो है आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, इसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है और चीजों को सीखना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए बिना किसी टेंशन के। टेंशन लेने के लिए भैया पैसा लगेगा, लेकिन सीखने के लिए कोई चीजें नहीं, ठीक है। तो टेंशन क्यों लेने का, चीजों को सीखते रहने का। तो देखिए जी क्या है, मैं बात कर लू ना, अगर ये आपका क्या हो गया, थोड़ा सा मेरा गोला टेढ़ा बना हुआ है, ठीक है। तो आपका सीधा बनेगा, ठीक, सीधा मतलब कि आपका सही से बनेगा जो है। तो भाई देखो, ये क्या आपका कोई गोलीय पृष्ठ है, ये इसका सेंटर हो गया, जिसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। अब हमें जो है बाहर बात कर लिए थे, पृष्ठ पे भी बात कर लिए थे, कहाँ बात करना, इसके इंटरनल पॉइंट पे, आंतरिक बिंदु पे बात करना है, ठीक। तो एक चीज मैं और बता दूं, ये गोलीय कोश है और इस पर आपका प्लस आवेश, पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से, यानी यूनिफॉर्मली एक समान रूप से क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। तो देखिए जी क्या कि इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पे हमें क्या बात करना है, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। भैया बाहर निकाल चुके थे, पृष्ठ पे निकाल चुके हो, अंदर निकालना है, ठीक है, ठीक। कितने दूरी पर, इसके सेंटर से R दूरी पर। तो उस बिंदु से होते हुए आप ये क्या करते हो, जिस भी बिंदु से निकालना हो तो उस बिंदु से होते हुए आप क्या करते हो, एक बंद पृष्ठ यानी गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हो। तो ये आपका एक गॉसियन पृष्ठ अगर मैं ऐसे खींच दिया, ठीक है, ये भी गोल होगा, गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। तो चलिए भाई क्या करते हैं, इस पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। वो एरिया क्या है आपका, डी ए एरिया है, डी ए एरिया, ठीक।
तो अगर मैं बात करूं तो डीए पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है डी फाई ई बराबर क्या होता है वेक्टर ई डॉट डीए, वही राम कहानी जो पीछे आप करते आ रहे हो। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा मतलब 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पे। फिर डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए और कॉस 0 की वैल्यू 1। ये चीजें हो गई। तो डी फाई ई बराबर, ये सारी कहानी तो पिछले जो आपने किया हुआ सेम चीजें वो करी जा रही हैं, ठीक है। तो यहां से ई डी ए मान लिया, अब ये चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने मान लिया कि आपका कुछ चीजें ऐसी है, ठीक। तो भैया छोटे से पूरे से निकालने के लिए क्या करना पड़ता, आप क्या कर रहे थे, समाकलन कर रहे थे, समाकलन। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से अगर बात करें, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से या बंद पृष्ठ से कितना जो फ्लक्स का मान होगा उसको फाई ई से, और इसी का आप समाकलन कर देते हैं, संपूर्ण समाकलन होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा, ये समाकलन का चिन्ह है। समाकलन चिन्ह कहता क्या है कि अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू निकालना है तो उसकी छोटी वैल्यू निकाल लो और उसका समाकलन कर दो, ठीक है। आगे हम लोग लिमिट वगैरह भी लेते हैं, लिमिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यानी एक निश्चित सीमा के भीतर समाकलन कैसे करते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, यानी फाई ई बराबर, ये आप भाई जिसके साथ डी लगा होगा उसी का समाकलन होगा, सिंपल भाषा में कहूं तो, ठीक है। या जो वेरिएबल है उसी का समाकलन होना होता है। तो भाई इसको ये बार कर दिया, यानी डी ए, सेम राम कहानी वही हो रही है, यानी ई ए, दिस इज 1। परंतु गॉस के प्रमेय से किसी भी बंद पृष्ठ यही ना, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, उस पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, यानी उसके अंदर आवेश। तो भैया कोई आवेश इसके अंदर है क्या? कोई है इसके अंदर आवेश? नहीं। बोलो ना कि गॉस साहब क्या कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ यही ना आपने माने हो, ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता उस पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या निकल के इसके अंदर कोई आवेश है क्या? आवेश 0 है, अपॉन और क्या हो जाएगा ε0। तो वैल्यू क्या मिल रही है भाई, इसके अंदर कोई आवेश है क्या? नहीं आवेश है, तो यानी फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0। तो भैया हम तो ये मान जा रहे, ये क्या हो गया, ठीक है। हमने भी तो सीधे सही है, ठीक है, हमने माना हुआ, और सब ये कह रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यानी ई ए और बराबर 0। तो यहां से क्या बड़ी ही प्यारी बात निकल करके आती है। वो बात है क्या, जरा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, कब हो सकता है, या तो x 0 हो तो भी 0 हो जाएगा, या फिर क्या है y 0 हो, यानी कि या अगर x की वैल्यू 0 हो तब भी 0 हो सकता है, y की वैल्यू 0 हो तो भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर इसमें से एक अगर चिल्ला के कहे कि भैया हम 0 नहीं है, यानी अगर y कहे कि हम 0 के बराबर नहीं है, तो अवश्य ही अब भैया उनको मिला के 0 बनना है, तो ये कह रहा हम 0 नहीं है, तो अवश्य कौन x 0 होगा। यानी देखिए ये जो है, अगर आप कोई भी अगर आप पृष्ठ ले रहे हो तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ही होगा। अगर आप कोई पृष्ठ ले रहे हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ही होगा, ठीक है। तो यानी a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहां से क्या बता रहा है,
यहाँ से बोल रहा है कि ए तो भैया ए जो आपका वो 0 के बराबर तो होगा नहीं। अगर कोई भी आप अगर सरफेस ले रहे हो तो उसमें एरिया जरूर होती है, एरिया होगा ही होगा अगर पृष्ठ आपने लिया हुआ है तो, ठीक है। तो ए 0 नहीं, ए 0 होगा नहीं, तो यानी ई बराबर क्या होगा, यानी ए 0 नहीं होगा तो दिस इंप्लाई ई बराबर क्या 0। ई बराबर क्या भैया, ये चिल्ला चिल्ला के बोला कि हम तो 0 होने वाले नहीं, इनका गुणनफल 0 आना चाहिए। तो 0 आने के लिए उसमें से एक तो कोई 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया हम 0 के बराबर ना होंगे तो ई क्या होगा 0 होगा। तो यहां से क्या निकल करके आया, यहां से निकल करके क्या आया कि कोई भी गोलीय कोश है, पतला गोलीय कोश है या स्फेरिकल सेल है तो उसके आंतरिक बिंदु पे, अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है 0 होता है। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें, ये गोलीय कोश का जो थर्ड केस था ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। 2 केस तो मैंने पिछले वाले क्लास में बता दिया था आपको, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपके समस्या का निवारण करूंगा। और आप चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या फिर डेरिवेशन प्रॉब्लम हो, आप उसे आसानी से सीख पाएंगे और कर पाएंगे। ये आपकी टेंशन नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सिखाना और बताना। बस आप केवल कुछ जो भी एक्टिविटी चल रही होती है आप उसको फॉलो अप किया करो जो है, ठीक है। तो जैसा कि हर रोज आपका 5 बजे, आपको पता है 5 बजे टेस्ट भी होता है जो है, डेरिवेशन टेस्ट या फिर या न्यूमेरिकल टेस्ट भी। अभी तो डेरिवेशन टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो जो भी मेरे अन्य नए साथी हैं अगर वो भी टेस्ट में अगर टेस्ट देना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो जुड़ने का मतलब 5 बजे अगर टेस्ट आप देना चाहते हैं रेगुलर, और आपको उसकी कॉपी चेक करके आपको मिल भी जाती है पूरी एनालिसिस के साथ वीडियो फॉर्म में। तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर जो है अपने नाम के साथ जो है 9795694291 पे आपका अगर जो भी व्हाट्सएप नंबर है अपने नेम के साथ इस नंबर पे सेंड कर सकते हो, ताकि आपको हर रोज वो टेस्ट पेपर टेस्ट की एक्टिविटीज भी मिले और आप टेस्ट भी दे पाए। बाकी यहाँ पे चीजें तो आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सके हमसे जो है। चलिए जी, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है, वो भी एक डेरिवेशन है और जो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है। तो भैया हम लोगों ने बात कर लिया कि लंबे तार के कारण, किसी का लंबे तार के कारण, गोलीय कोश के कारण, ठीक है, यानी पतले गोलीय कोश के कारण, ये आपका सिलेबस में है। और एक आपका और होता है अचालक गोला, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। मैं वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों बात कर लिया हम लोगों ने। अब हमें अगला जो बात करना है वो क्या, कि कोई भी अगर आवेशित प्लेट है, कोई भी अगर आवेशित प्लेट के कारण, ठीक है, मतलब कि लंबे तार हो गए, गोलीय कोश हो गया, अगर कोई प्लेट है कुछ इस तरीके का है, जरा मैं ये ले लूं, हाँ चलिए, मेरे पास फिलहाल ये कार्ड है, ठीक है, जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई प्लेट है, अगर वो आवेशित है तो उसके कारण यानी उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए जी, प्लेट यानी जो भी प्लेट है, अगर मैं बात करूं तो प्लेट हो 2 तरीका हो सकता है। या तो एक आपका क्या चालक प्लेट हो, क्या हो, चालक प्लेट हो, और एक क्या हो सकता है आपका अचालक, क्या है, अचालक प्लेट। यानी अगर कोई आपका एक आवेशित चालक प्लेट हो सकता है और एक क्या हो सकता है, आवेशित अचालक प्लेट। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि आवेशित चालक प्लेट के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवेशित चालक का, ठीक, मैंने क्या बोला अभी, हाँ, तो एक तो मैंने बोला भी कि आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा क्या पूछ देगा कि आवेशित चालक प्लेट के कारण
उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कोई भी चार्ज प्लेट है, एक तो आपका कंडक्टर हो गया और एक अब क्या आपका क्या हो गया, ये जो आवेशित अचालक है, अचालक मतलब इंसुलेटर। ठीक है, कोई भी इंसुलेटर अगर है, ठीक है, उसके लिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं चालक की, ठीक है, अगर मैं चालक की बात करूं तो क्या होगा, तो देखिए अगर चालक है, मान लीजिए अगर ये चालक है, तो चालक को अगर आप आवेश मान लो अगर इस पृष्ठ पे दे रहे हो ना, इस पृष्ठ पे अगर आप आवेश दे रहे हो, तो ये नहीं कि आवेश केवल यहीं पे, जो भी आप आवेश तो इसको दे रहे हो, तो ये नहीं कि आवेश केवल यहीं पे रहेगा, वो आवेश यहाँ पे जो भी दोगे, जो भी आवेश दे रहे हो, तो इस पर और इस पर दोनों पे मिला के बराबर रूप से क्या होगा, दोनों पर, यानी कि जो भी आपने चार्ज दिया तो वो चार्ज आपका ये दोनों तरफ मिला करके क्या हो जाएगा, आप चार्ज जो है एक तरफ दे रहे हो, लेकिन वो आवेश क्या है, ये नहीं कि केवल यहीं पर है, वो इन दोनों पृष्ठों पे मिला के बराबर रूप से क्या होता है, एक समान रूप से फैल जाता है। लेकिन अगर वहीं पे क्या होता, अगर वहीं पे क्या होता कि अगर ये प्लेट क्या है, अगर ये अचालक है, क्या है, अचालक, क्या है, अगर ये अचालक है, तो फिर क्या होता, अगर अचालक होता तो अगर आप इस पृष्ठ को आवेश दे रहे हो, अगर इस पृष्ठ को आवेश दे रहे हो, तो सारा का सारा आवेश क्या होगा, सारा का सारा आवेश इसी पृष्ठ पर रहेगा, इस पृष्ठ पर नहीं आएगा। एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं मैं आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अगर चालक है तो जो आवेश दोगे इस पृष्ठ को दे रहे हो ना, तो वो ये नहीं कि केवल इसी पे रहे, दोनों पे मिला के एक समान रूप से फैल जाएगा। लेकिन अगर बात करूं अचालक की, किसकी बात करूं, अचालक का, तो आप जो भी चार्ज दोगे इस पृष्ठ पे दोगे ना, तो सारा का सारा आपका इसी पे रहेगा, इस पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहा दोनों में। आपको मैंने अभी अंतर समझाया कि चालक और अचालक में क्या है, और दोनों के लिए आपका डेरिवेशन पूछा जाता है। और इस डेरिवेशन में चीजें जरूर क्या पड़ेंगी, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा और किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक, हाँ, अगर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छे लग रहे होंगे, तो बाकी ये जो भी क्लास है आप अपने अन्य साथियों को भी क्या कर सकते हो, अन्य साथियों को भी आप शेयर कर दिया करें, आप इसे लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक करिए ना करिए, अगर आपको लाभ दिखता है तो अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दिया करिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा चीजों को बताने में, समझाने में। और लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करें, जो कि हमें मोटिवेट करता है चीजों को और बेटर से बेटर बनाने में। ठीक है, और आप अच्छी चीजों को सीख रहे हो, आपको कोई भी किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अबाउट माई क्वालिफिकेशन एंड जो भी आप